बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की अहमियत, कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, डोपिंग, इकसाम और मिसालें हम देख चुके हैं। आज हमने इकसाम को फर्दर डिस्कस करना है। हमारे पास दो तरह के हैं सेमीकंडक्टर्स, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम इनकी डोपिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट पास करता है और स्मॉल अमाउंट में करंट पास करता है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक सिलिकॉन की क्रिस्टल है। सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे। ये हमारे पास एक सिलिकॉन की क्रिस्टल है, हमने इसकी डोपिंग करनी है। सपोज करें कि अभी यहाँ पे सारे सिलिकॉन्स के एटम्स ही हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे सिलिकॉन्स के एटम्स ही हैं, हमने इसकी डोपिंग करनी है। डोपिंग किस लिए करनी है? क्योंकि सब सिलिकॉन्स के एटम्स हैं तो क्रिस्टल स्टेबल है और करंट पास नहीं कर रहा, इस वजह से हमने इसकी डोपिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ग्रुप नंबर 5 का कोई एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फास्फोरस को डाल दिया। अब ग्रुप नंबर 5 का जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। अब क्या हुआ कि फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लिए, लाइक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पूरी क्रिस्टल में रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब पूरी क्रिस्टल के अंदर फास्फोरस का सिर्फ एक एटम नहीं है, बल्कि क्रिस्टल में फास्फोरस के बहुत सारे एटम्स हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं कि करंट है। इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट पास कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। अब ये हमारे पास सिलिकॉन की क्रिस्टल है, हमने क्या करना है, इसमें एल्यूमिनियम का एक एटम ऐड कर देना है। अब एल्यूमिनियम का कोई एटम या एलिमेंट हम इसमें डालेंगे। एल्यूमिनियम के एटम को डालने से क्या होगा? एल्यूमिनियम के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 एंड 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन सिलिकॉन का 4th वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, 1 2 3 एंड 4। अब ये देखें, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? होल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम का एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम्स हैं, तो क्या होगा कि ये होल क्रिएट होते जाएंगे। अब क्या है कि जब ये इस होल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस होल पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ना, इसे अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इस होल पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये होल पूरी
पूरी क्रिस्टल में मूव करेगा और जैसे जैसे पूरी क्रिस्टल में मूव करेगा करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है? होल पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो ये है आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब इम्प्योरिटी आप क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इस प्रोसेस को, जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। अच्छा, अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो है सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ़र्क करें। तो इसमें सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ़र्क लिखना है।